वृंदावन में जाने के बाद एक बात कहें, कितना भी मन अशांत क्यों ना हो, एक बार को शांति जरूर मिलती। नारद बाबा बोले मैं जैसे वृंदावन गया ना तो मुझे शांति तो मिली, पर मैंने वृंदावन में एक सीन देखा। क्या? वृंदावन में एक सुंदर सी औरत बैठी है और उसकी गोदी में दो बूढ़े बाबा अपना सर रख करके लेटे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। वृंदावन में नारद बाबा बोले मुझे शांति तो मिली, पर मैंने वृंदावन में जाके क्या देखा? एक बूढ़ी, एक जवान औरत है, उसकी गोदी में दो बूढ़े बाबा सर रख करके लेटे हुए। नारद बाबा बोले मेरे मन में आया मैं इस देवी से जाकर के पूछूं आप कौन हैं, आपकी गोदी में दो बूढ़े बाबा कौन हैं? मन में आया पूछ लूं, पर फिर मेरा मन बदल गया। क्यों? मैंने सोचा भाई आजकल बाबा जी लोगों के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। हमने पूछी और इस स्त्री ने कहा क्यों बाबा जी तुझे क्या मतलब? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आजकल तो बिहार में शेखपुरा में ना जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो मम्मी कहती है दूध पी ले नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाए। आया एक बात बताना, बहुत ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने बचपन में ये सुन लिया बाबा जी किडनैप करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा क्या कभी उसकी किसी महात्मा के प्रति श्रद्धा बनेगी? हम अनजाने में उस बच्चे के मन में हम सनातन धर्म के महापुरुषों के प्रति जहर तो बचपन में भरे दे रहे हैं। नारद बाबा बोले मेरे मन में आया मैं उस देवी से पूछूं, फिर मन में आया छोड़ो अगर पीछे पड़ गई तो बेकार बात बन जाएगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। तो नारद बाबा बोले मैं उसको क्रॉस करने लगा, जाने लगा, इतनी देर में वो स्त्री बोल पड़ी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। नारद बाबा क्या बोले? जैसे ही मैं जाने लगा उस देवी ने मुझे आवाज दी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु एक क्षण के लिए रुको ना। एक बात कहें शेखपुरा वालों, कभी कभी किसी को देख करके ये नहीं लगता अरे यही तो है जो हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे। जैसे ही नारद बाबा को देखा देवी बोली साधु रुकिए ना, मुझे ऐसे लगता है मचिंता मपि नाशयो, आप मेरी चिंताओं का नाश करो। नारद बाबा बोले बिल्कुल रुक गए। नारद बाबा बोले अब हमारा हौसला बढ़ गया। अब हमने उस स्त्री से पूछा देवी आप बड़ी सुंदर हैं, पर आपकी गोदी में तो बूढ़े बाबा कौन बैठे हैं, लेटे हुए हैं अपना सर रख करके, ये दोनों कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आपका परिचय क्या है? तो देवी क्या कह रही है? अहम भक्तिर्दिख्याता। वो देवी क्या कह रही है? मेरा परिचय क्या है? मेरा नाम है भक्ति। उस स्त्री का नाम क्या है जी? जोड़ते बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? आप लोग बोलो ना, आप वीआईपी कुर्सी पे बैठे हो, बोलो जोर से। क्या नाम है? भक्ति। अहम भक्तिर्दिख्याता। और इमो में तनयो मतो, जो मेरी गोदी में सर रख करके लेटे हैं, ये कौन है? ये दोनों मेरे बेटा हैं। बात समझ आ रही है? कौन है? मेरे बेटा है। ज्ञान वैराग्य नाम मानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आपने देखा होगा महाराज, माँ बूढ़ी होती है, बेटा जवान होते हैं, पर मेरे संग उल्टा हो गया। समझ आ रही है? माँ कैसी है? जवान, और बच्चे कैसे? बूढ़े। इसका कारण क्या है? इसका कारण है काल योगी ने जर्जर कलयुग।
अब मैं आपको अपना पूरा परिचय दे देती हूँ, मैं कौन हूँ, कहां से आई, कैसे हुई। भक्ति देवी क्या कह रही है, मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम्, दक्षिण भारत मेरा जन्म। कभी गए हो साउथ में? वहां की भक्ति देखिए। केरल शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। देखना महाराज क्या भक्ति है। और बोले उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम् प्रध्यम कर्णाटके गता। भक्ति कह रही है मेरा जन्म तो हुआ साउथ में, केरल में, पर कर्नाटक में खूब फली और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। जैसे ही मैं महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा सम्मान भी हुआ, तो कहीं कहीं हमारा अपमान भी कर दिया, कहीं कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने से भी रोक दिया हमारा। हाँ, पर भक्ति क्या बोली, गुर्जरे जीर्णताम गता। जैसे ही मैं गुजरात में आई, गुजरात में आती में बूढ़ी हो जीर्ण। अब बोली वो नहीं पता क्यों हुई, पर जैसे ही मैंने गुजरात को छोड़ा, गुजरात को छोड़ करके मैं वृंदावन आई, मैं सच बताती हूँ, वृंदावन में आते ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आके भक्ति देवी बोली मैं दोबारा से जवान हो गई। पर महाराज एक बात कहूं, नारद बाबा, वृंदावन में भक्ति कह रही है मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटा अभी तक बूढ़े। इसका कारण क्या है? इसका रीजन एक ही है, वृंदावन वाले भक्ति को तो एडॉप्ट कर रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को नहीं चाहते। इसका मतलब ज्ञान वैराग्य को ना चाहना। बोले जितना ज्ञान है वृंदावन को, उससे ज्यादा ब्रजवासी चाहते नहीं है। और वैराग्य मतलब जो है उसको छोड़ना है। मतलब ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए हमारे पास कन्हैया है, वैराग्य इसलिए नहीं लाना क्योंकि कन्हैया को छोड़ नहीं सकते। वैराग्य क्या है? छोड़ना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो क्या लिखा? बोले महाराज वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बच्चे बूढ़े की बूढ़े। नारद बाबा एक बात कहूं, अगर हमारे बच्चे जवान नहीं हुए ना, तो मैं सच कहती हूं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं शेखपुरा छोड़ करके विदेश चली जाऊं। महाराज आजकल विदेश की बड़ी दौड़ लग रही है, बड़ी होड़। कब शेखपुरा छोड़ें, कब दूसरी जगह जाकर के बसें। महाराज तो बड़े बड़े पैसे वाले जा रहे हैं। बोले महाराज नहीं। नारद बाबा बोले भैया जब सब अपने घर को छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, अच्छी बात है, पर सब अपने घर को छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ का क्या होगा? तो भक्ति देवी क्या कह रही है, नारद बाबा या तो मेरे बेटा जवान हो जाएं, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगा। मेरे बेटे बूढ़े हैं, इसका कारण क्या है? नारद बाबा बोले मैं बताऊं, इसका एक ही कारण है। बोले क्या कारण है? बोले इसका कारण है कलयुग। कलयुग में कोई तपस्वी साधक दिखाई नहीं देता जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर पाए। तो भक्ति देवी एक बात बोली, नारद बाबा अगर कलयुग की वजह से मेरे दोनों बेटा बूढ़े हैं, तो जब राजा परीक्षित हाथ में तलवार लेकर के निकले थे तो कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? मार देते तो किस्सा ही खत्म हो जाता। ये कलयुग के ये सब पाखंड नहीं देखने को मिलती। नारद बाबा ने कहा देवी ठीक कह रही है। जब राजा परीक्षित घोड़ा पे बैठ के हाथ में तलवार लेकर के निकले, सामने कलयुग दिखाई दिया। कलयुग से पूछा कौन है? कलयुग बोला मेरा नाम है कली। बोले क्या करेगा? बोले जब मेरा समय आएगा तो घर घर में लड़ाई होगी, भाई भाई आपस में लड़ मरेंगे, बाप बेटा लड़ेंगे, बहुत बुरा होगा जो होगा। राजा परीक्षित बोले आज तेरा माथा काट देता हूं, सब खत्म, तेरे अंदर तो बहुत दुर्गुण है। कलयुग ने अपना मुकुट निकाला, राजा परीक्षित के पैरों में रख दिया। बोले मारते क्यों? अभी आपने मेरे अंदर कमी ही तो देखी, मेरे अंदर कुछ खूबी भी है, कुछ अच्छाई भी है। बोले तेरे अंदर क्या अच्छाई है? तो नारद बाबा क्या कह रहे हैं? कलयुग ने क्या कहा?
हे राजा, मेरे अंदर एक नहीं बहुत अच्छाई है, पर सबसे अच्छी अच्छाई एक ही है जो आप सुन लेना। बोले और युगों में जो फल ध्यान करने से मिलता था, पूजा करने से मिलता था, पहाड़ पर हिल टॉप पर तपस्या करने से मिलता था, वही फल कलयुग में एक बार केवल कृष्ण कहने से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग, यज्ञ, दान, पुण्य से मिलता था, तपस्या से मिलता था, वही फल इस कलयुग में एक बार केवल श्री कृष्ण कहने से मिल जाता है।